हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हम लोग डिस्पर्जन के ऊपर बनाएंगे। देखिए, इससे पहले जितने भी मेरे वीडियो मैंने बनाए हैं वो सारे आपके या तो बेसिक स्टैटिस्टिक्स पे बनाए हैं, इन द सेंस ऑफ मैंने उसमें आपको मीन मीडियन मोड निकालना सिखाया है, मैंने उसमें आपको सीरीज आइडेंटिफाई करना सिखाया है, मैंने उसमें आपको फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई करना सिखाया है, मैंने उसमें आपको सीएफ निकालना सिखाया है। तो मीन वाला मेरा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैंने टोटल 7 वीडियोस बनाए हैं। एक नया चैप्टर आपके सिलेबस में है जिसका नाम है डिस्पर्जन। हम आज से वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या है चैप्टर का नाम मेरा, डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मतलब होता है अपकिरण। मैं पहले आपको डिस्पर्जन क्या होता है वो मतलब समझाऊंगी, फिर हम देखेंगे इसके मेजरमेंट कौन कौन से होते हैं। देखिए, डिस्पर्स का मतलब होता है फैलाव। मेरे को क्योंकि ना तो डिस्पर्स समझ में आ रहा है क्योंकि मैं इंग्लिश की स्टूडेंट नहीं हूं, ना मुझे अपकिरण समझ में आ रहा है क्योंकि मैं हिंदी की स्टूडेंट नहीं हूं, ना हिंदी लिटरेचर है ना इंग्लिश लिटरेचर है मेरे पास में। हम कहते हैं भैया ना मुझे डिस्पर्जन का मतलब पता है ना मुझे अपकिरण का मतलब पता है। तो पहले मैं हमेशा कहती हूँ किसी भी टॉपिक पे अगर आपको उसकी हेडिंग समझ में आ गई, चैप्टर का नाम समझ में आ गया, तो ये मान के चलिएगा 50% समस्या का समाधान हो चुका है वहां पर। डिस्पर्जन का मतलब होता है फैलाव। क्या मतलब होता है? फैलाव। फैलाव क्या होता है? कोई एक चीज है उसका फैलाव हो रहा है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल, सूरज आसमान में चमकता है और धरती पे आते आते इसकी किरणें फैलाव होती हैं। एक सूरज पूरे वर्ल्ड में जाके वो आपको क्या करता है? रोशनी देता है। एक सूरज पूरे वर्ल्ड में जाके रोशनी देता है। तो सूरज की किरणें क्या कर रही हैं? डिस्पर्स हो रही हैं, फैलाव हो रहा है सूरज की किरणों का। समझ में आया? अब हम बात करेंगे, मैडम ये आपने सूरज का जो एग्जांपल फैलाव वाला दिया, हम इसमें अपना जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें कैसे इसको बात करेंगे? स्टैटिस्टिक्स में रेंज होती है हमारी। क्या होती है? रेंज। सीरीज होती है हमारी। क्या होती है? सीरीज। सीरीज जीरो से लगाकर इनफाइनाइट, जीरो से लगाकर इनफाइनाइट। मैं इसका फैलाव देख रही हूं कि ये कहां कहां फैली हुई है, वो मेरा क्या कहलाएगा? डिस्पर्जन कहलाएगा। समझ में आया होपफुली कि इस शब्द का मतलब क्या होता है? डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है? फैलाव। अब हम इसके मेजरमेंट्स की बात करेंगे। अब हम इसके मेजरमेंट्स की बात करेंगे। देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है कि अपकिरण का अर्थ क्या होता है, मैं बता चुकी हूं। अब कह रहा है अपकिरण के विभिन्न माप की बात कर रहा है। तो अपकिरण का विभिन्न माप में हम लोग इसमें कुल मिला के 3 से 4 चीज पढ़ेंगे। सबसे पहले रेंज पढ़ेंगे। रेंज में हम अगेन 4 चीजें पढ़ेंगे। फिर हम मीन डिविएशन पढ़ेंगे, फिर हम स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़ेंगे और फिर हम वेरिएंस पढ़ेंगे। कुल 4 चीजें इस चैप्टर में पढ़ूंगी यहाँ पर, ठीक है। और आपको एक चीज और याद दिला दूं, मैंने एक बार पहले आप लोगों को ये बात बता रखी है कि अगर आपको मीन मीडियन मोड आता है और साथ में आपको बेसिक सीरीज पहचाननी आती है तो पूरी स्टैट्स मेरे लिए आसान है। मैं आज आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी ये बातें। आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं सब में प्रूफ करूंगी ये सारी बातें कि शोर्ट ने जो कहा था वो सही था या गलत था, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन मतलब मेथड्स की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं हम कि डिस्पर्जन क्या होता है वो तो मैं समझ गई। अब डिस्पर्जन निकालना कैसे है तो मेरे को उसके मेजरमेंट्स चाहिए, मतलब मेथोडोलॉजी चाहिए मेरे को उसकी। मेथड्स में पहला डिस्पर्जन हम निकालते हैं रेंज। पहला क्या निकालती हूं मैं? रेंज। भाई ये रेंज को मैं इंडिविजुअल सीरीज में भी निकालूंगी, डिस्क्रीट में भी निकालूंगी और कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी निकालूंगी, क्योंकि सीरीज मेरे पास में 3 होती है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। मैं तीनों सीरीज में रेंज को निकालूंगी। फॉर्मूला क्या है मेरा रेंज निकालने का? रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या है मेरा? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, ये मेरा क्या है? यहां पर फॉर्मूला है मेरा यहां पर, ठीक है। अब एक चीज यही मैं आपको, वैसे नोट्स में आपको मिल जाएंगी सारी चीजें जो मैं पढ़ा रही हूं, वो सारा नोट्स आपको मिल जाएगा। एक चीज यही समझा देती हूँ भैया, हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू मैं किसमें से लूंगी? चलो इंडिविजुअल सीरीज में तो आप कहोगे मैडम खाली एक्स होता है। इंडिविजुअल सीरीज में मेरे पास में सिर्फ एक्स होता है, एफ तो होता नहीं है। इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है? सीरियल नंबर और दूसरा आपका एक्स। लेकिन डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज में एक्स भी होता है और एफ भी होता है हमारे पास में। मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन बता दिया। एक्स कैसे पहचानेंगे, एफ कैसे पहचानेंगे हम लोग? काम की बात जहां स्टूडेंट गलती करता है कि हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू दोनों में किसमें से लूंगी?
फ्रॉम एक्स। किसमें से लूंगी मैं ये? फ्रॉम एक्स में से। मैं कभी भी फ्रीक्वेंसी में से हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू नहीं ली जाती है, क्योंकि सीरीज मेरी फ्रीक्वेंसी नहीं होती, सीरीज मेरी एक्स होती है, वैल्यू मेरी एक्स होती है, फ्रीक्वेंसी वैल्यू नहीं होती है। किसी बच्चे के नंबर 50 आ रहे हैं, 48 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, ये रेंज है आपकी, ये एक्स है। तो हमेशा हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू किसमें से लेंगे हम? एक्स में से लेते हैं। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? अब हमने कहा भैया रेंज जो है इसको मैं इंडिविजुअल में भी करूंगी, डिस्क्रीट में भी और कॉन्टिन्यूसली में करूंगी। मैं तीनों चीजें में करेंगे, तीनों का फॉर्मूला एक है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू इज इक्वल टू रेंज। ठीक है, फिर देखिए इसमें एक मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज बता दी। अब हर एक चीज का, ये तो हो गया रेंज हमारा। दूसरा हम निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेंज। क्या निकालेंगे हम? कोफिशिएंट ऑफ रेंज और निकालेंगे साथ में। अच्छा भैया कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है मैडम? गुणांक। क्या होता है? गुणांक। जो आपकी रेंज है, विस्तार है, रेंज को हिंदी में क्या बोलेंगे? विस्तार। कि ये सीरीज कितनी फैली हुई है, क्योंकि डिस्पर्जन का मतलब ही फैलना है। तो रेंज, ये सीरीज कितनी फैली हुई है, अब मैं उसका गुणांक निकालूंगी। अब गुणांक क्या होता है साहब? आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, देखिएगा। जब किसी श्रेणी का रिलेटिव मेजरमेंट्स, मतलब ये इससे संबंधित है, बाप बेटे से संबंधित है, दो दोस्त संबंध है, टीचर स्टूडेंट का संबंध है, तो जब किसी श्रेणी का रिलेटिव मेजर ज्ञात करना हो, रिलेटिव मेजर ज्ञात करना हो, तो उसका कोफिशिएंट निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? गुणांक। अपन कहते ना ये बाप बेटे हैं, ऐसे बोलते हैं ना अपन, ये बाप बेटे हैं साहब, ये दो दोस्त है, गुणांक। रिलेशनशिप निकाल रहे हैं हम, ये माँ बेटी है, ये दो दोस्त है, ये स्टूडेंट टीचर है। कॉलेज में स्टूडेंट काय के लिए आता है? पढ़ने के लिए आता है। गुणांक निकाल रहे हैं हम। तो जब भी किसी श्रेणी का, श्रेणी इन द सेंस सीरीज का, अगर गुणांक निकाला जाता है तो उसको बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। और अब इसका फॉर्मूला क्या होता है भैया? बड़ा आसान है इसका फॉर्मूला हमारा, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, तो रेंज का फॉर्मूला है। और जब मैं कोफिशिएंट निकालूंगी तो सिर्फ एक चिन्ह का चेंज होगा, बाकी सेम वही, हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू। है ना आसान? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू अपॉन हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू। सही है? ये हमारा इसका वैल्यूज हमारी निकल के आ चुकी हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की हम बात कर लेते हैं। हमने थ्योरी पढ़ ली, रेंज क्या होता है, हमने डिस्पर्जन पढ़ा आज के वीडियो में, डिस्पर्जन क्या होता है, फिर हमने डिस्पर्जन के बाद में उसके मेजरमेंट्स में, अभी मैं बताऊंगी, मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, हम उसमें रेंज पढ़ेंगे, हम इसमें इंटर क्वार्टाइल रेंज पढ़ेंगे, हम उसमें सेमी क्वार्टाइल रेंज पढ़ेंगे, सेमी क्वार्टाइल डिविएशन पढ़ेंगे, हम उसमें मीन डिविएशन पढ़ेंगे, हम उसमें स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़ेंगे, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो मैं एक एक चीज आपको बताती जाऊंगी, उसके फॉर्मूले बता रही हूँ, चाहे तो नोट डाउन कर लो, चाहे तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसके पूरे नोट्स में दे दूंगी यहाँ पर, और साथ में हम एक एक चीज का प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अब हम रेंज के क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित समूहों के समूह में विस्तार की गणना कर उसकी तुलना कीजिए। फाइंड आउट द रेंज ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ नंबर्स एंड कंपेयर देम। क्या निकालना है? रेंज निकालना है भैया, है ना। तो ए बी सी, तीन क्वेश्चन है मेरे पास में, ए बी और सी। अब इसमें हमको रेंज निकालना है। ठीक है, देखिए पहले उसने कहा इन द फॉलोइंग सीरीज कैलकुलेट रेंज एंड इट्स कोफिशिएंट। कोफिशिएंट शब्द नहीं कहा उसने उसको क्या बोला? रिलेटिव। उसने क्या बोला? रिलेटिव। अब देखिए तीन क्वेश्चन है, ए बी सी, मेरे पास में तीन सीरीज है, तीन सीरीज है, इसका मतलब क्या हुआ? ये इंडिविजुअल सीरीज हुई। कहीं मेरे को इसमें एक्स दिख रहा है, कहीं उसने कुछ और कहा कि इतने बच्चों के इतने नंबर आए, इतने मजदूरों के इतनी मजदूरी देनी है, नहीं कुछ नहीं कहा उसने मेरे को। तो ये सबसे पहले मैंने आपसे कहा था वी हैव टू फाइंड आउट द सीरीज एंड इट इज द इंडिविजुअल सीरीज। हमने सीरीज पहचान ली। अब भैया इंडिविजुअल सीरीज ये पहचान ली, अब मेरे को रेंज निकालना है साहब। मैं ए का निकाल रही हूँ, ए इज इक्वल टू रेंज। रेंज का फॉर्मूला क्या है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। अब हम ए में चलते हैं, ए की सीरीज ये रही, इसमें हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? 12, 12 दिख रही है मुझे, मैंने लिख दिया 12। और इसमें लोएस्ट वैल्यू कितनी है? 3 से छोटा कुछ दिख रहा है मुझे? नहीं, 3 मेरी लोएस्ट वैल्यू है। तो 12 में से 3 गया तो क्या बचा? 9। तो मेरी रेंज कितनी हुई? 9। मेरी रेंज कितनी हुई? 9। अब हम बी सीरीज का निकालते हैं, अब हम बी का रेंज निकालते हैं। अगेन फॉर्मूला वही है,
हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। बी में चलते हैं भैया, हाईएस्ट देखो ये 1 है, फिर 3 आ गया, 3 के बाद में 6 आ गया, सबसे और 8 आ गया, सबसे हाईएस्ट वैल्यू 870, तो मैंने लिख दिया यहां पर 870। फिर लोएस्ट वैल्यू में चलते हैं, डबल डिजिट में या सिंगल डिजिट में मेरी होगी 73, सबसे डाउन शायद 73 है मेरी, सबसे लोएस्ट वैल्यू डबल डिजिट में 73 दिख रही है मेरे को, तो हमने लिखा यहाँ लोएस्ट वैल्यू मेरी 73। तो 870 में से 870 माइनस 73, ये आया 797। रेंज कितनी आई मेरी 797, सही आ रही है 797 सही आ रही है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, सी सीरीज की हम बात करते हैं। सी में भी मुझे रेंज निकालना है भैया, रेंज का फॉर्मूला वही हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। अरे इसका कोएफिशिएंट और अभी निकालेंगे अपन, पहले रेंज निकालना सीखते हैं। हाँ तो सी में हाईएस्ट वैल्यू देखो, ये 8 पॉइंट, सबसे बड़ा 10 पॉइंट दिख रहा है मेरे को, तो हाईएस्ट वैल्यू हुई मेरी 10.624 माइनस, अब लोएस्ट वैल्यू पे चलते हैं। लोएस्ट वैल्यू आपको 8 6, सबसे छोटी 6 दिख रही है मेरे को, 6 पॉइंट समथिंग, ये 6.35, एक 6.35 है, एक 6.45 है, दो है 6 में, तो 6.35 लोएस्ट है ना, तो मैंने यहां लिख दिया 6.35 मतलब 351। ओके, अब मैंने कहा 10.624 माइनस 6.351, रेंज आई मेरी 4.273, सही है, आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारी रेंज है। चैप्टर में उसने, अच्छा मैं अक्सर आपसे कहती हूं क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। जब तक मुझे क्वेश्चन की भाषा नहीं समझ में आएगी तो मैं भैया सॉल्यूशन पे कहां पहुंचूंगी। तो पहले मुझे क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखो उसने क्या कहा था आपको, मैंने स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाया था आपके, निम्नलिखित संख्याओं के समूह में विस्तार की गणना करो। तो मैंने विस्तार का मतलब इंग्लिश में रेंज, तो मैंने रेंज निकाल दिया, और रेंज का हमारी वैल्यू क्या थी, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। साथ में उसने कहा उसकी तुलना करो। अरे भैया तुलना में गुणांक ही तो निकालेंगे, क्योंकि मैंने क्या कहा था, तुलना करो, बाप बेटे का संबंध तुलना ही तो है। ये कौन है, ये 45 साल का इंसान है, इसका बेटा 20 साल का है, साहब तुलना कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, कुल मिला के आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि हमें क्या निकालना है। ये हमने रेंज निकाला, अब हम निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का मेरा फॉर्मूला क्या था, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू अपॉन हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू। सिखाया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, आपको बताया था ये बात मैंने। अब देखिए कितना आसान है, हमने हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू हर चीज में निकाल रखा है। तो 12 माइनस 3 अपॉन 12 प्लस 3, ये आ गया आपका 9/15, 9/15। और अब कर लो 9 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 0.6। अगर इसको परसेंटेज में बोलूंगी तो 60%, 60% आएगा ना, लेकिन प्रतिशत में मैं नहीं बोल रही, 0.6 आंसर आ गया। 0.6 आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। ए सीरीज का क्या निकला मेरा 0.6। बी का निकालते हैं, ये मैंने ए का निकाला, बी का निकालते हैं। हमने हाईएस्ट वैल्यू लोएस्ट वैल्यू ढूंढ रखी है सब। 870 माइनस 73 डिवाइडेड बाय 870 प्लस 73। 870 माइनस 73 मेरा कितना हुआ साहब 797, और प्लस करूंगी अगर मैं 870 प्लस 73 तो ये आया आपका 943। तो फिर आंसर क्या आया 797 डिवाइडेड बाय 943, आंसर आया भैया मेरा 0.85 मान लेती हूँ, क्योंकि 0.8451 आ रहा है तो हम लोग बढ़ा देते हैं ना, जैसे 4 को मैंने 5 कर दिया मैंने, ये हमारा इसका रेंज मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आया। इसी तरह से सी का निकालेंगे हम लोग, फॉर्मूला वो ये हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू अपॉन हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू। तो देखिएगा 10.624 माइनस 6.351 डिवाइडेड बाय 10.624 प्लस 6.351। ऊपर वाला तो अपन ने कर चुके हैं 4.273, नीचे वाला क्या आएगा भैया 10.624 प्लस 6.351, ये आया आपका 16.975। आंसर निकाल लेते हैं 4.273 डिवाइडेड बाय 16.975, आंसर आया भैया हमारा 0.25।
तो होपफुली आपको इंडिविजुअल सीरीज में कोफिशिएंट ऑफ रेंज एंड रेंज निकालना आ चुका है। ठीक है, अब हम करते हैं और थोड़े से और क्वेश्चन अभी देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, कहता है एक कंपनी से संबंधित 6 माह की लाभ या हानि अग्र प्रकार है। मैं प्रैक्टिस इसलिए करवाती हूँ आपको जिससे कि डिफरेंट हर एक क्वेश्चन में लैंग्वेज अलग होती है, मेरा ये मानना है, मैं देखती हूँ अक्सर हर एक क्वेश्चन में लैंग्वेज अलग होती है। अब अगर लैंग्वेज अलग है तो वी हैव टू आइडेंटिफाई, हमें देखना पड़ेगा सारी चीज, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस करवाती हूँ। सिंपल क्वेश्चन था, एक कंपनी से संबंधित 6 माह की लाभ या हानि अग्र प्रकार है। द P&L प्रेजेंटिंग टू ए कंपनी फॉर 6 मंथ इज एज फॉलोज। 6 महीने का उसने आपको रिजल्ट दे रखा है कि कब प्रॉफिट हुआ कब लॉस हुआ। तो कहता है साहब ऊपर हेडिंग है मेरे पास में मंथ, ऊपर हेडिंग है मंथ और फिर दे रखा है P&L प्रॉफिट एंड लॉस इन रुपीज। ठीक है, ये दे रखा है उसने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल क्या हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। जनवरी में मुझे हुआ 700 रुपए, अब प्रॉफिट लॉस नहीं बता रही अभी मैं, 400, 0, -100, -200 और -5000। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन गिवन है। उसने क्या कहा था आपको, विस्तार एवं उसके गुणांक का परिकलन कीजिए, कैलकुलेट रेंज एंड इट्स कोफिशिएंट। क्वेश्चन में कह रखा है क्या निकालना है, कैलकुलेट रेंज एंड इट्स कोफिशिएंट। दिमाग ही नहीं चलाना, पता होना चाहिए बस रेंज एंड कोफिशिएंट। देखिए इस क्वेश्चन को करवाने का मेरा उद्देश्य क्या है, ये क्वेश्चन कौन सी सीरीज का दिखाई दे रहा है, इंडिविजुअल सीरीज। क्यों दिखाई दे रहा है, इंडिविजुअल का मतलब होता है इंडिविजुअल, व्यक्तिगत आइडेंटिफिकेशन। भैया ये व्यक्तिगत आइडेंटिफिकेशन ये तो बता रहा है कि जनवरी माह में मुझे 700 रुपए का मुनाफा हुआ, फरवरी माह में मुझे 400 रुपए का मुनाफा हुआ, मार्च कहता है मुझे तो 1 भी रुपए का मुनाफा नहीं हुआ, ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ, जीरो हूं मैं तो, है ना। अप्रैल कहता है 100 रुपए का लॉस हुआ, मई कहता है 200 रुपए का लॉस हुआ और जून कहता है मुझे 5000 रुपए का, ये माइनस मैंने गलत लगाया, प्रॉफिट हुआ। क्वेश्चन में क्या था, प्रॉफिट, 5000 रुपए का प्रॉफिट हुआ मुझे, समझ में आया। ये इंडिविजुअल सीरीज नहीं है क्या, है इंडिविजुअल, हर महीना कह रहा है कि मेरे को इतना मुनाफा हुआ इतना नुकसान हुआ, इंडिविजुअल सीरीज। बच्चा गलती क्या करता है, इसको एक्स बोलता है। अरे क्यों भाई, इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन हो रही है, हेडिंग में लिखा हुआ था कि निम्नलिखित सूचनाओं से आपको 6 माह की सूचनाएं गिवन है, उसमें इतना इतना मुनाफा और नुकसान हुआ, इंडिविजुअल। ठीक है, अब हमें रेंज निकालना है, क्या निकालना है हमें, रेंज। रेंज का फॉर्मूला हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू, अब देखो जरा सोच के बताओ, हाईएस्ट वैल्यू कितनी है मेरी, भाई हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी, प्रॉफिट, और लोएस्ट वैल्यू वो होगी जो सबसे कम मेरा नुकसान हुआ होगा, या सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा वाला, सबसे ज्यादा नुकसान, है ना। जैसे मैं कह रही हूं टेम्परेचर की बात करते हैं, एक अभी गर्मियां आने वाली हैं, हम कहेंगे भैया 48 डिग्री टेम्परेचर है, हाईएस्ट टेम्परेचर कितना, 48। और जब सर्दियों में माइनस की बात करेंगे तो अपने यहां पर एक आम जो टेम्परेचर रहता है वो चला जाता है 16, 18, थोड़े से और इलाकों में चले जाओ तो सब -12 तक जाता है। तो ये 16, 18 जाता है या 12 जाता है, टेम्परेचर -12 जाता है, ठंड ज्यादा 12 में होगी या 16 में होगी, -12 में होगी। तो थोड़ा सा दिमाग आपको, दिमाग की बत्तियां खोलनी पड़ेंगी, ये छोटी छोटी सी बातें कोई नहीं समझाने वाला आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पर कि अगर मुझे रेंज निकालना है तो इसमें से हाईएस्ट क्या है, जो सबसे ज्यादा मुनाफा है, सबसे ज्यादा मुनाफा 5000 दिख रहा है मुझे, तो मैंने लिखा हाईएस्ट वैल्यू इज 5000 माइनस लोएस्ट वैल्यू, भाई एक तो मैंने 5000 कमाया, फिर कभी मैंने 4000, कभी 2500, कभी 100 रुपए ही कमाए, कभी 0 रुपए कमाए, फिर मैं नुकसान में पहुंचने लग गई। नुकसान में कभी मेरे को 100 रुपए का नुकसान हुआ, कभी 200 रुपए का नुकसान हुआ, तो 200 रुपए ज्यादा है 100 रुपए ज्यादा है, 200 का नुकसान ज्यादा है ना। तो अब मेरा नुकसान कितना है, लोएस्ट वैल्यू कितनी है, -200, तो मैंने लिखा यहाँ माइनस और ब्रैकेट में माइनस का 200, हाँ या ना, हाँ या ना। अब इसको वही मैथमेटिकल अगर इसको सॉल्व करूंगी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फाइनली मेरी रेंज क्या आएगी, 5200। आंसर क्या है मेरा, 5200। समझ में आया। अब इसका मेरे को कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी निकालना है, मैं रेंज निकाल चुकी हूं पहले नंबर पे, अब दूसरा मेरे को निकालना है कोफिशिएंट ऑफ रेंज।
और कोफिशिएंट ऑफ रेंज का मेरा फॉर्मूला क्या है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू अपॉन हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू, यही है ना फॉर्मूला। तो हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 5000 माइनस लोएस्ट वैल्यू कितनी है माइनस का 200, तो ब्रैकेट में रखूंगी ना भैया मैं, फिर डिवाइडेड बाय 5000 प्लस माइनस का 200, रिजल्ट क्या आएगा माइनस माइनस प्लस 5200, अब प्लस माइनस माइनस, तो 5000 में से 200 गए तो 4800 बचे अपने, तो डिवाइडेड बाय 4800, तो आंसर आया 5200 डिवाइडेड बाय 4800 इज इक्वल टू 1.083। मेरा कोफिशिएंट क्या आया 1.083। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज का ही क्वेश्चन था, अभी तक मैंने डिस्क्रीट का करवाया नहीं है आपको, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन का लॉजिक ये था, बच्चे नहीं समझ पाते इसको, इसलिए मैंने करवाया ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, 10 छात्रों के सांख्यिकी एवं लेखा शास्त्र की मासिक परीक्षाओं के प्राप्तांक निम्न प्रकार है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट। देखो ये लैंग्वेज से ही मुझे सीरीज समझ में आएगी, बार बार कह रही हूं, ये लैंग्वेज ऊपर दे रखी है ना, इससे समझ में आएगी। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट इन मंथली टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड अकाउंटेंसी आर गिवन बिलो। कहता है भैया 10 स्टूडेंट है, तो मैंने रोल नंबर लिख दिया, रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहता है इसके ये मार्क्स हैं, और मार्क्स उसने दो जगह दे रखे हैं, एक स्टैट्स के दे रखे हैं, एक अकाउंटेंसी के दे रखे हैं, एक स्टैट्स के और एक अकाउंटेंसी के दे रखे हैं। स्टैट्स और अकाउंटेंसी के जो मार्क्स दे रखे हैं वो कैसे कैसे दे रखे हैं, 20 31, फिर दे रखा है 35 और 39, फिर दे रखा है 25 और 23, नेक्स्ट 30 और 42, नेक्स्ट 16 और 20, नेक्स्ट 40 और 45, नेक्स्ट 18, 7वें के 18 और 15, फिर 8वें में 28 और 25, 10 और 19 और 25 और 24, 25 और 24। पहला दिमाग ये लगाना है कि ये सीरीज कौन सी है। देखिए सीरीज कौन सी है मेरी, हम कहते हैं 10 तो स्टूडेंट हैं, हम 10 स्टूडेंट हैं, और 10 स्टूडेंट मेरे ही स्टैट्स में एक बच्चे के इतने नंबर है, 2 के इतने, 3 के इतने, 4 के इतने, 5 के इतने, 6 के इतने, इतने इतने, और उसी बच्चे के अकाउंट्स में इतने 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 नंबर आए। भैया इंडिविजुअल सीरीज हुई नहीं हुई, इंडिविजुअल सीरीज है, कह रहा है स्टैट्स में मेरे इतने नंबर है, अकाउंट्स में इतने, अगर कोई और पेपर होता तो मैथ्स में थे, इंडिविजुअल मेरे मार्क्स इतने हैं। तो अब आइए ना समझ में, कैसे समझ में आई ये इंडिविजुअल सीरीज है, क्योंकि उसने कहा था 10 बच्चों के निम्नलिखित प्राप्तांक है, ऑब्टेन्ड मार्क्स है, तो ये समझ में आ गया इंडिविजुअल सीरीज है। अब तो बस राजा है हम, रेंज निकालनी है, और रेंज निकालना कौन सी बड़ी बात है मैडम, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। सबसे पहले स्टैट्स में निकालूंगी मैं, स्टैट्स का हाईएस्ट वैल्यू देखती हूं मैं, ये रही स्टैटिस्टिक्स, 2 की सीरीज चल रही है, सबसे बड़ी आ गई 40, 40 से बड़ा मेरे को कुछ नहीं दिख रहा, तो 40 मेरी हाईएस्ट वैल्यू, मैंने लिख दिया 40, माइनस लोएस्ट वैल्यू में देखते हैं, सबसे ज्यादा स्टैट्स में 40 नंबर आए मेरे, और लोएस्ट कितने नंबर आए, तो सिंगल डिजिट ढूंढते हैं, कोई है नहीं है, सबसे छोटा 10, 10 से छोटा कुछ दिख रहा है क्या मुझे, नहीं दिख रहा भैया, तो लोएस्ट वैल्यू 10, इसका मतलब 30 रेंज है। कहने का अर्थ समझ में आया। एक चीज और समझाती हूं मैं आपको, क्या पढ़ रहे हैं, रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है, इस लिमिट से इस लिमिट तक की रेंज कितनी है। जैसे हम कहते हैं जयपुर कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, फैलाव, डिस्बर्ज, समझ में आती है। कोरोना का टाइम पर उसने थोड़ी थोड़ी दूरी पर उसने वो बना दिया था, कौन सा सेंटर बनाया था वो, एक है ना, जो भी सेंटर का नाम था भूल गई मैं, वो बनाया था उसने, मतलब इतने एरिया में एक सेंटर है, इसका मतलब ये सेंटर इतने एरिया को कवर कर रहा है। इस रेंज का मतलब क्या हुआ कि हाईएस्ट नंबर 40 है और लोएस्ट नंबर 30 है, मतलब रेंज क्या है कि 10 से 30 के बीच में नंबर आए बच्चों के, रेंज है ना। आप लोग क्रिकेट मैच देखते हो, जब कोहली छक्का लगाता है तो कहते ना इतने मीटर का छक्का गया साहब, रेंज 182 मीटर का छक्का गया, 210 मीटर का छक्का, रेंज। हाइट की बात करते हैं कि कितना ऊपर ये बॉल गई है, कितना ऊपर, रेंज। रेंज क्या होती है, 0 से लगाकर और हाईएस्ट वैल्यू,
इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बना, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, कि इसके बीच रेंज है साहब मेरी। तो शायद होपफुली अब अगर 2 नंबर का, वैसे मैं करवाऊंगी आपको, लेकिन 2 नंबर का अगर रेंज का क्वेश्चन आएगा तो बता सकते हो कि रेंज का मतलब क्या होता है भैया। ठीक है, तो हमने रेंज निकाल ली कि 30 नंबर की रेंज है, कि जो नंबर आए हुए हैं लोगों के वो 0 से 40 के, नहीं सॉरी 10 से 40 के बीच के आए हुए, मतलब 30 रेंज है मेरी। ओके, अब हम निकालते हैं चलो इसका कोफिशिएंट निकाल लेते हैं साथ में, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। दूसरे नंबर पे कहता है इसका फॉर्मूला क्या है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू अपॉन हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू हम निकाल चुके हैं 40 माइनस 10 और अपॉन 40 प्लस 10, इसका निकालते हैं आंसर 30 डिवाइडेड बाय 50। तो आंसर क्या आया 30 अपॉन 50 इज इक्वल टू 0.6, मतलब 60% रेंज है 0.6। ठीक है भैया, तो ये हमारी रेंज आ गई। अच्छा, अब हम निकालते हैं रेंज, मैंने स्टैट्स में निकाला, अब मैं दूसरा किसका निकाल रही हूं, दूसरा मैं निकाल रही हूं अकाउंटेंसी का। अकाउंटेंसी का, अकाउंटेंसी में पहले नंबर पे क्या निकालनी है, रेंज। कहता है फॉर्मूला क्या है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू अकाउंट्स में कितनी है, 3 3, फिर 4 आ गई, 4 में 42 45 आ गया, हाईएस्ट वैल्यू देख लो 45 है, तो मैंने लिख दिया हाईएस्ट वैल्यू 45। माइनस लोएस्ट वैल्यू पे चलते हैं, 3 2, अभी तक छोटा मेरे को 23 20, 20 से छोटा 15 दिख रहा है, 15 से छोटा कोई नहीं है भैया, है क्या 15 से छोटा कोई नहीं है, तो लोएस्ट वैल्यू मेरी कितनी आई 15। आंसर कितना आया 30, आंसर कितना आया 30, 45 माइनस 15 इज इक्वल टू 30, रेंज निकला। और इसी का कोफिशिएंट निकालूंगी मैं, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, फॉर्मूला हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू अपॉन हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू मेरी है 45 माइनस 15 अपॉन 45 प्लस 15 इज इक्वल टू 30 अपॉन 45 50 60, 0.2 आना चाहिए ना शायद, 30 अपॉन 60, 0.5 सॉरी 0.5। आंसर क्या आया मेरा, कोफिशिएंट 0.5 आया मेरा, समझ में आ गया। तो इंडिविजुअल सीरीज की मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस करवा दी आपको, इससे ज्यादा प्रैक्टिस हो भी नहीं सकती, मैंने करवा दिया आपको। अब हम चलते हैं डिस्क्रीट, आज मैं रेंज खत्म करूंगी इस वीडियो में, इस वीडियो में पूरा रेंज खत्म करूंगी आज, ठीक है। तो हमने रेंज इंडिविजुअल सीरीज में निकाल चुके हैं, अब चलते हैं हम लोग रेंज के लिए डिस्क्रीट सीरीज की ओर। देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा है, कहता है निम्नलिखित समंकों से विस्तार तथा विस्तार गुणक का परिकलन कीजिए, फाइंड आउट रेंज एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। कहता है भैया साइज, साइज, और खुद ने एक्स ब्रैकेट में दे भी रखा है, वरना मैं समझाऊंगी भी, 4 6 8 10 12 14। फिर कहता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के लिए कहता है 2 3 5 2 3 5 7 2 1 7 2 1। कौन सी सीरीज दिख रही है भैया, डिस्क्रीट। कैसे दिख रही है डिस्क्रीट, कि मैडम इसमें एक्स और एफ दे रखा है। अच्छा वो तो इसने कह दिया, भला मानुस था क्वेश्चन वाला कि ये एक्स है, अगर खाली साइज दे देता तो साइज तो फिक्स होती है ना, साइज फिक्स होती है ना, आपके जूते के नंबर की साइज फिक्स है, किसी के 7 नंबर आ रहा है, किसी के 8, किसी का 9। कपड़ों की साइज फिक्स है, किसी के 48 नंबर आती है, किसी के 36, किसी के 32, किसी के 28, फिक्स है। लेकिन वो 28 नंबर की शर्ट पहनने वाले कितने बच्चे हैं, वो 4 नंबर का जूता पहनने वाले कितने स्टूडेंट हैं, फ्रीक्वेंसी। तो साफ दिख रहा है ये क्वेश्चन मेरा कौन सी सीरीज का है, डिस्क्रीट सीरीज का। क्या क्या निकालना है, अगेन अब देखो डिस्क्रीट आ गई, इंडिविजुअल खत्म हो गई, डिस्क्रीट आ गई, रेंज। रेंज का फॉर्मूला हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। भैया इंडिविजुअल सीरीज में हमें दिक्कत नहीं आई थी, उसने कहा था हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू, मैडम एक ही चीज गिवन थी, एक्स छांट लिया। लेकिन डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्योंकि एक्स और एफ दोनों गिवन है, तो मैं किस में से निकालूं हाईएस्ट और लोएस्ट। तो हमने कहा था, नोट्स में लिखा हुआ है हमारे, कि हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू हमेशा एक्स में से निकालते हैं, और लॉजिक भी यही कहता है कि आपके जूते जो है वो कितने कितने नंबर के, उसकी रेंज बताओ, कि मेरे पास में सबसे बड़ा जूता 14 नंबर का है और सबसे छोटा जूता मेरे पास में 4 नंबर का, रेंज इन्हीं के बीच में निकलेगी ना, कितने लोग पहनने वाले हैं उनके बीच में थोड़ी रेंज निकलेगी। वो तो बच्चा आज कोई 4 नंबर का पहन रहा, थोड़ा सा बड़ा होगा तो 6 नंबर का पहनेगा, बड़ा होगा 8 नंबर का पहनेगा। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो ध्यान रखनी होती है हमारे को, कि हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू हमेशा एक्स में से निकालते हैं हम लोग। ओके, तो एक्स में हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 14 और लोएस्ट कितनी है 4, तो मैंने कहा 14
-4 इज इक्वल टू 10। रेंज कितनी आई? 10। अब कोफिशिएंट ऑफ रेंज, फॉर्मूला था हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू अपॉन हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू मैंने गिन ली 14 -4 अपॉन 14 प्लस 4, 10/18। ठीक है, 10/18, 10 डिवाइडेड बाय 18। हमारा आंसर आया भैया 0.56। कोफिशिएंट कितना आ रहा है मेरा? 0.56। देखिए अभी हमने डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन किया यहां पर। अब डिस्क्रीट सीरीज का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, हमें पहले सीरीज पहचानी कि डिस्क्रीट सीरीज है, उसके बाद में एक्स में से मुझे हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू निकालनी है और रेंज निकालना है, कोफिशिएंट निकालना है। अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज की बात करते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक कॉन्टिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन आ रहा है। निम्नलिखित समांकों से विस्तार की परिगणना कीजिए तथा यह भी बताइए कि किस श्रेणी में अधिक विचरणता अधिक है। कैलकुलेट रेंज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एंड स्टेट विच सीरीज इज मोर वेरिएबल। ठीक है, सबसे पहले उसने कहा सीरीज ए और सीरीज बी दो है मेरे पास में। एक क्वेश्चन तो मेरे पास में ए का है, एक क्वेश्चन मेरे पास में बी का है। ए में मार्क्स कहता है, एक क्वेश्चन और बी। ए में कह रहा है मार्क्स में कह रहा है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। और फिर इसकी फ्रीक्वेंसी सॉरी नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए कहता है 2 5 8, 2 5 8, 12 और 6, 12 और 6। फिर क्वेश्चन बदल गया, बी में कहता है एज इन ईयर। क्वेश्चन की लैंग्वेज अभी बताऊंगी मैं आपको। 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25। फिर कहता है वही नंबर ऑफ स्टूडेंट कहता है 5 10 12, 5 10 12, 18 20, 18 और 20। हाँ जी, ये मेरे को क्वेश्चन गिवन है। साफ साफ उसने कहा रेंज बताओ, कोफिशिएंट बताओ और ये बताओ किसमें ज्यादा वेरिएंस है। मैंने आपको शायद वेरिएंस एक बार पहले बता चुकी हूँ। वेरिएंस का मतलब होता है विचरण और वेरिएंस या विचरण का मतलब होता है अंतर। एक शब्द बताती हूं, अगर नहीं बताया तो आज फिर से बता रही हूं। एक शब्द होता है वेरिएंस, एक शब्द होता है वेरिएंस। वेरिएंस को हिंदी में बोलते हैं विचरण। ना मुझे वेरिएंस पता है ना मुझे विचरण पता है। अगेन आई एम नॉट द स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, आइदर हिंदी लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर। मुझे नहीं पता भैया, आप बता दो। विचरण भी नहीं पता और वेरिएंस भी नहीं पता, तो आसान शब्द बता देती हूं, अंतर। वेरिएंस का मतलब क्या होता है? अंतर। जैसे एक उदाहरण देती हूं, एक आपने कोई एग्जाम दिया और अकाउंट्स के 2 टीचर हैं, हम मान लो मैं हूं और साथ में मेरे साथ में कोई और टीचर है। जब हम आपकी कॉपी चेक करने लगे तो एक टीचर ने 20 में से आपको दिए 18 नंबर और एक टीचर ने आपको 20 में से दिए 12 नंबर या 15 नंबर। समझ में आ रही है? बच्चे का दिमाग घूम गया कि मैडम आपने तो 18 दिए थे, ये मेरे को या तो 15 या 12 जो भी एक फिगर मान लो कि ये मेरे को इतने दे रहे हैं। मैडम अंतर बताओ। अब आ गया ना शब्द अंतर। अंतर बताओ कि कहां आप मेरे को 18 दे रहे हो, ये मेरे को 12 नंबर दे रहे हैं, अंतर क्यों आ रहा है इतना? ये हो गया, आपने शब्द बोला अंतर, वेरिएंस। अब पहले तो मैं वो अंतर बता देती हूँ क्योंकि दिमाग में तो यही क्वेश्चन घूमता रहेगा कि मैडम ऐसा क्यों होता है। देखो, हम जब भी बच्चे को कहते हैं कि आप प्रेजेंटेशन के नंबर होते हैं, आपको पता होना चाहिए ये बात। एक टीचर जब उसके हाथ में कॉपी आई, उसको क्या चीज अच्छी लगी जो 18 नंबर दे दिए? वे ऑफ प्रेजेंटेशन। इसलिए मैं आपको अक्सर कहती हूँ कि जब कॉपी में काम करके आओ तो एक तो नीट एंड क्लीन काम करो, एक दूसरा हाईलाइटर्स, अगर थ्योरी कर रहे हो तो थोड़ा हाईलाइट चीजों को करो। तो क्वेश्चन ठीक है या नहीं है वो तो बात की बात है। वे ऑफ प्रेजेंटेशन जो है ना इंसान का, वो आप जैसे कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, कि आदमी मुंह खोलेगा बोलने लगेगा, अब वो तोतला बोल रहा है या वो कैसा बोल रहा है वो तो बात की बात है यार, लेकिन पहले उसका अपीयरेंस, उसका ड्रेसिंग सेंस, उससे इंप्रेशन झड़ता है आदमी का। बाद में पता चलेगा उसकी नॉलेज क्या है क्या नहीं है। तो इसी तरह से क्वेश्चन ठीक है या नहीं वो तो बात की बात है,
पहले आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन कैसा है। मुझे मान लो एक टीचर है, उसको आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन अच्छा लगा, उसने 18 नंबर दे दिए कि ठीक है इस पूरे क्वेश्चन में एक इतनी सी तो गलती है, तो 20 में से उसने 18 नंबर दे दिए। एक कहता है इसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन भैया मुझे तो अच्छा नहीं लगा मैडम, आपने तो वे ऑफ प्रेजेंटेशन के नंबर दिए हैं, मैं तो इसका स्टेप बाय स्टेप जब चेकिंग कर रहा हूं तो मैं कर रहा हूं ठीक नहीं है साहब, उसने उसको 15 नंबर दे दिए। तो अंतर आया ना, उसने अपनी बात रखी, शोभानंद ने अपनी बात रखी, दूसरे व्यक्ति ने अपनी बात रखी, ये क्या है अंतर क्यों है भैया, आपने 12 दिए उसने 15 दिए उसने 18 दिया, ऐसा क्यों अंतर आ रहा है साहब हमारे। तो एक शब्द होता है वेरिएंस, उसको हिंदी में बोलते हैं विचरण, और उसी को हिंदी में बोलते हैं अंतर। अब क्वेश्चन करते हैं हमने सारी चीजें बात करी। अब हमारा क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन तो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 तो ये था, क्वेश्चन ए एंड क्वेश्चन बी, दो क्वेश्चन एक क्वेश्चन में दे रखे हैं मेरे को, ठीक है। पहले एक क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करती हूँ, कौन सी सीरीज है, कॉन्टिन्यूस, मैडम दिख रहा है, मार्क्स 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी हो गई कि दो बच्चे ऐसे हैं जिनके 5 से 10 के बीच में नंबर आए हैं, 5 बच्चे ऐसे हैं जिससे 10 से 15 के बीच में नंबर आए हैं, ठीक है। यहां तक एक बात मैंने आपको बेसिक चैप्टर सेंटर टेंडेंसी वाले चैप्टर में बताई थी, कॉन्टिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन हमेशा एक्सक्लूसिव सीरीज में सॉल्व होता है, याद है वो बात मेरी, ये एक्सक्लूसिव सीरीज ही तो है। एक्सक्लूसिव सीरीज कौन सी होती है, जिसमें नंबर रिपीट होता है वो एक्सक्लूसिव सीरीज है। तो इस सीरीज में अगर नंबर रिपीट हो रहा है या एक्सक्लूसिव है तो इसको इसी फॉर्मेट में मैं सॉल्व करूंगी। करते हैं, रेंज निकालते हैं हम। पहला रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। मार्क्स हाईएस्ट कितने 30, लोएस्ट कितने 5, तो हमारी रेंज कितने निकल के आई 30 माइनस 5 इज इक्वल टू 25। रेंज कितने निकल के आई 25। अब हम बात करेंगे मैडम इसका कॉफिशिएंट ऑफ बताओ, कॉफिशिएंट ऑफ रेंज, ध्यान से देखना मैं आपको इसमें वेरिएंस वाला टॉपिक भी बताऊंगी अभी मैं। कॉफिशिएंट ऑफ रेंज कितनी है साहब, फॉर्मूला है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू अपॉन हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू, ये मेरा फॉर्मूला है साहब। हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 30 माइनस 5 लोएस्ट, 30 प्लस 5, यही था ना फॉर्मूला मेरा कॉफिशिएंट का। 30 में से 5 गए 25 डिवाइडेड बाय 30 और 5 35, ठीक है। अब हमारा आंसर कितना आया इसका 25 डिवाइडेड बाय 35, मेरा आंसर आया 0.71, ये मेरा कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकल के आया 0.71। समझ में आया। उसने कहा था रेंज निकालो, मैं क्वेश्चन नंबर 1 में रेंज निकाल चुकी हूं, उसने कहा था कॉफिशिएंट ऑफ रेंज निकालो, मैं निकाल चुकी हूं। अब हमारी बारी आई क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन तो 1 मिटा दो, इसका मतलब है 1 मेरा कोई काम का नहीं है साहब। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कहता है एज इन ईयर, उम्र बताइए बच्चों की। 1 से 5 साल के कितने बच्चे हैं 5, मेरी क्लास में 1 से 5 साल के बच्चे, या मेरे स्कूल में 1 से 5 साल के बच्चे कितने हैं 5, 6 से 10 साल के बच्चे कितने हैं 10, 11 से 15 साल के कितने हैं 12। कॉन्टिन्यूस सीरीज, लेकिन इंक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज कौन सी होती है, जिसमें नंबर रिपीट नहीं होता है। ये 5 में खत्म हो रहा है 6 से चालू हो रहा है, ये 10 पे खत्म हो रहा है 11 से शुरू हो रहा है, ये 15 से खत्म हो रहा है 16 से शुरू हो रहा है। जब क्वेश्चन इंक्लूसिव सीरीज में होता है तो पहले मेरा कर्तव्य ये बनता है कि मैं उसको एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज करूं, ये बेसिक बातें हैं मेरी। तो पहले मेरे को इस क्वेश्चन को एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज करना है, कर लेते हैं भैया। हमने लिखा है एज, एक्सक्लूसिव सीरीज में सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, पहले ग्रुप का L2 मतलब 5, दूसरे ग्रुप का L1 मतलब 6, डिफरेंस 1 डिवाइडेड बाय 2.5। अब ये देखो आप कि सब में एक एक का अंतर आ रहा है ना, 5 6 10 11 15 16 सब में एक एक का अंतर है ना, मतलब रिजल्ट मेरा 0.5 ही रहने वाला है, सब में 0.5 रिजल्ट रह रहा है मेरा। अब इस रिजल्ट को L1 बनाते समय क्या करती हूं मैं माइनस, और L2 बनाते समय क्या करती हूं ऐड। तो देखिए एक में से 0.5 गया तो 0.5 से 5.5, 6 में से 0.5 गया तो 5.5, और 10 में जोड़ा 10.5, 11 में से 0.5 गया 10.5, और 15 में जोड़ा 15.5, 16 में से 0.5 घटाया 15.5, और 20 में जोड़ा 0.5 तो 20.5, 21 में से 0.5 घटाया तो 20.5, और 25 में जोड़ा तो 25.5, हाँ या ना। ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर चुकी हूं, बड़ा आसान है, बेसिक में पढ़ा था कैसे बनाते हैं, फिर से बार बार रिवाइज करवाती हूं मैं आपको।
इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है साहब? 5, 10, 12, 18 और 12। अब मुझे इस क्वेश्चन का कोई अर्थ नहीं रह गया है, बता दिया, क्वेश्चन को रिफ्रेम किया ना मैंने। अब हम निकालते हैं अगेन इसमें भी रेंज, फॉर्मूला हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। अब सॉरी, रेंज का हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 25.5 और लोएस्ट वैल्यू कितनी है मेरी? 0.5। 25.5 में से 0.5 गया तो आंसर आया मेरा 25। सही है, यहां तक रेंज निकल गई मेरी। अब निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज। फॉर्मूला क्या है भैया? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू अपॉन हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 25.5, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू किसमें से ढूंढते हैं हम लोग? एक्स में से। तो ये मेरा एक्स ही तो है, ग्रुप मेरे एक्स, क्योंकि ये तो दूसरी चीज तो फ्रीक्वेंसी है मेरी। ओके, 25.5 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 25.5 प्लस 0.5। 25.5 में से 0.5 घटाया तो 25 डिवाइडेड बाय 25.5 में 0.5 जोड़ा तो 26। तो 25 डिवाइडेड बाय 26 इज इक्वल टू आंसर आया 0.96। हाँ भाई देखिए, मैं क्वेश्चन के एक पड़ाव में पूरा कर चुकी हूं। उसने कहा था दो क्वेश्चन थे, दो क्वेश्चन में उसने रेंज निकलवाया, निकाल दिया। उसने कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकाला, निकाल दिया। अब उसने कहा था वेरिएंस बताओ, कौन सा सीरीज मेरी अधिक वेरिएंस वाली है, मतलब अधिक अंतर वाली है, बोला ना उसने। ये आप एक बात बताओ, इसमें तो 0.71 का अंतर आ रहा है, इसमें 0.96 का अंतर है, कौन सी सीरीज ज्यादा अंतर वाली है? ए सीरीज अंतर वाली है ना, इसमें ज्यादा डिफरेंस आ रहा है ना, 0.96। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोगों ने जो इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज था, उसका मैं आप लोगों को रेंज का क्वेश्चन करवा चुकी हूं। आज का वीडियो मैंने रेंज के ऊपर बनाया था, जिसमें डिस्पर्जन वाले चैप्टर में रेंज पहला मेथड है मेरा। अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 नंबर वाले आते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस करवाई है आपको। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में अपन लोग। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।